हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे दृष्टि पे कॉपी लिखी गई है और रवि सियाग सर के द्वारा, ठीक है। और आपको पता होगा 2021 में हिंदी माध्यम के टॉपर रहे हैं और ऑल इंडिया रैंक इनकी 18th आई थी। तो इनकी जो हिंदी साहित्य ऑप्शनल की कॉपी है, ये हिंदी साहित्य ऑप्शनल की कॉपी है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से शानदार तरीके से अपनी आंसर राइटिंग की और हिंदी माध्यम में ऑल इंडिया रैंक 18th प्राप्त की। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं, क्योंकि तीसरा इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इससे पहले जो दो क्वेश्चन थे इनको मैं एनालिसिस कर चुका हूँ। तो आप चाहें तो चैनल पे जाके उन क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि देवनागरी लिपि के मानकीकरण के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन के सुझाव के बारे में आपको चर्चा करनी है, ठीक। तो ये देवनागरी लिपि है, इनके मानकीकरण के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन के सुझाव की बात की गई है, ठीक। हिंदी साहित्य सुझाव ने देवनागरी लिपि के बारे में क्या अपना सुझाव दिया था, तो उसके बारे में यहाँ लिखना है। तो यहाँ पे इस प्रकार से शुरुआत की गई कि देवनागरी लिपि में जो भी 20वीं शताब्दी में सुधार के संस्थागत प्रयास किए गए थे और उसमें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का एक अद्वितीय योगदान रहा है, ठीक है। इसके बाद सुधार के प्रयास के बारे में कहा गया है और यहाँ पे कहा गया है कि सम्मेलन के द्वारा 1935 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में नागरी लिपि सुधार उप समिति का गठन किया गया था, ठीक है। महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था 1935 में। किसका गठन किया गया था? नागरी लिपि सुधार उप समिति का गठन किया गया था और कुछ सुधार दिए गए थे। तो वे जो सुधार हैं उन सुधारों को यहाँ देख लेते हैं। पहला सुधार है कि अ की 12 खड़ी का प्रयोग किया जाए, ठीक है। इसके बाद खास सुधार है कि धा धनुष और भा, ठीक है, धा और भा में गुजराती घुंडी का प्रयोग किया जाए, ठीक है। तो ये जो है ना, ये वाली घुंडी, ये वाली आप देख सकते हैं, ये गुजराती घुंडी कहलाती है, ठीक। इसके बाद आगे कहा गया है गा पॉइंट में, और गा पॉइंट में कहा गया है कि संयुक्त स्वर में ऊपर नीचे स्वर लगाने जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि परंपरा समाप्त करके हलंत का प्रयोग किया जाए, ठीक है। ऊपर नीचे स्वर न लगाने बल्कि हलंत का प्रयोग किया जाए, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, ये कबड्डी में डाक के नीचे जो हलंत लगा है ये। एंड आगे यहाँ पे क्या गया है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाए, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहा गया है कि सिरोरेखा लेखन में न रहे किंतु मुद्रण में बनी रहनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद इच्छा पॉइंट के बारे में कहा गया है कि मात्रा व्यवस्था में सुधार किया जाए। किसमें? मात्रा व्यवस्था में सुधार किया जाए। इसी प्रकार से इच्छा पॉइंट के बारे में कहा गया है कि जन व्यंजनों में लिखने में द्वैतता की समस्या आती है, उन्हें सुधारा जाए। तो इस प्रकार से कुछ सुधार के बारे में यहाँ कहा गया है। और आगे कहा गया है कि इस प्रकार हिंदी साहित्य सम्मेलन ने, ठीक है, हिंदी साहित्य सम्मेलन ने काका कालेलकर, सेठ गोविंददास, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, प्रकृति विभिन्न विद्वानों के सहयोग से लिपि के विकास में अतुलनीय योगदान दिया है। तो यहाँ पे भी देखो गुड लिखा गया है और यहाँ देख सकते हैं आप 6 मार्क्स मिले हैं 10 में से। तो ये बहुत ही ज़्यादा शानदार प्रयास है। इसी प्रकार से आपको भी 2023 में आपको अपना शानदार प्रयास करना है और आपको भी टॉपर आना है, ठीक है। एंड इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ और देख लेते हैं। और क्वेश्चन नेक्स्ट कहा गया कि भाषा और बोली में अंतर। तो आपको भाषा और बोली के बारे में बताना है और इसके साथ इन दोनों के बारे में अंतर बताना है कि बेसिकली इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे शुरुआत की गई है बहुत ही शानदार तरीके से और यहाँ पे लिखा गया है सबसे पहले भाषा व बोली में अंतर करें तो हम पाते हैं कि यह अंतर वस्तुतः भाषा वैज्ञानिक न होकर जो समाज भाषा वैज्ञानिक है, ठीक है। इसके बाद आगे कहा गया कि जब कोई बोली विभिन्न सामाजिक राजनीतिक कारणों से अपनी अन्य बोलियों से उच्च स्थान प्राप्त कर लेती है, ठीक है, तो वह भाषा का दर्जा प्राप्त कर लेती है, ठीक है। देखो भाषा और बोली में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ऐसे मान लो भाषा दो बोली हैं, ठीक है, एक बोली ये है और एक बोली ये है, दोनों का फिलहाल समान स्तर है, ठीक है, दोनों की जो औकात है समान है। लेकिन एक बोली का जो औकात है, एक बोली की औकात यहाँ से उठ के और यहाँ हो जाती है, ठीक है। तो यही जो बोली है वो भाषा में परिवर्तित हो जाती है और ये वाली बोली ही रह जाती है, ठीक है। ऐसे मान लो दो भाई हैं, ठीक है, एक पढ़ लिख के नौकरी करने लगा तो उसकी जो औकात है वो इस जगह पे आ गई, ठीक, और यही एक पढ़ा इंसान हो गया, इसकी इज्जत ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो इसी प्रकार से बेसिकली बोली और भाषा में अंतर होता है। और स्पष्ट रूप से कहें तो इसका मतलब है कि भाषा को बेसिकली क्षेत्रीय स्तर पे बोला जाता है, सॉरी, बोली को क्षेत्रीय स्तर पे बोला जाता है और वही बोली जब क्षेत्रीय स्तर से उठ के एक राष्ट्रीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बोली जाने लगे तो वही भाषा हो जाती है। बस इतना अंतर है और कोई खास अंतर नहीं है, ठीक। एंड आगे यहाँ पे कहा गया है
कि जब कोई बोली विभिन्न सामाजिक राजनीतिक कारणों से अपनी अन्य बोलियों से उच्च स्थान प्राप्त कर लेती है, ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बताया था, तो वह भाषा का दर्जा प्राप्त कर लेती है। और यहाँ पे कहा गया है उदाहरण के रूप में, और यहाँ पे कहा गया है कि आधुनिक काल में विभिन्न राजनीतिक कारकों जिसमें विभिन्न राजनीतिक कारकों पर नव जागरण के प्रभाव में खड़ी बोली का भाषा के रूप में विकास, ठीक है। और इसमें आगे कहा गया है कि अन्य अंतर, तो अन्य अंतर में एक भाषा होता है, एक बोली, ठीक है। देखो बेसिकली एक अंतर तो ऊपर बता दिया है और एक डेफिनेशन दे दी बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। और इसके साथ जैसा कि आप भी कई बार लिखा होगा कि नहीं, दो आप पॉइंट के बीच में जब भी अंतर बताना होता है तो आप इस प्रकार से लिखते हैं लाइन करके बीच में, और यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी लिखा बताया गया है कि मानक व परिष्कृत रूप से होता है और स्थानीय और आंचलिक होती है रूप से स्वरूप होता है, ये भाषा है और ये आपकी बोली है। इसके बाद 2 पॉइंट में कहा गया निश्चित व्याकरण होता है भाषा का, और जो बोली है इसका व्याकरण नहीं आवश्यक नहीं है, और हो भी सकता है बोली का और नहीं भी हो सकता है, ठीक। और इसके साथ आगे कहा गया है कि विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र होता है किसका, भाषा का, ठीक है, क्योंकि भाषा की जो पहले तो बोली थी, ठीक है, और जब इसकी औकात उठ गई तो ये होगी भाषा, और यह सीमित स्थानीय रूप में ही बोली जाती है। इसके साथ आगे कहा गया है कि निश्चित लिपि होती है, भाषा की एक निश्चित लिपि होती है, लेकिन बोली की एक निश्चित लिपि होना अनिवार्य नहीं है। देखो लिपि का मतलब होता है कि जो भाषा है या जो बोली है, ठीक है, इसको किस तरह के अक्षरों में लिखा जा रहा है, ठीक है। लिपि का मतलब होता है एक तरह से लिखना, जिन अक्षरों में लिखा जाता है, ठीक है, और उसी को हम लिपि बोलते हैं। तो जो भाषा है इसके तो होती है लिपि, लेकिन बोली की लिपि होना कोई आवश्यक नहीं है। एंड इसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कहा गया है कि शासकीय मान्यता प्राप्त होती है किसको, भाषा को। उदाहरण के लिए चीन की जो मंदारिन भाषा है और इजराइल की हिब्रू भाषा है, आपको ये याद रखनी है। चीन की मंदारिन भाषा है और वही बात की जाए इजराइल की तो इसकी हिब्रू भाषा है, और इनको सरकार के द्वारा, स्थानीय सरकार के द्वारा शासकीय मान्यता प्राप्त होती है, लेकिन बोली को शासकीय मान्यता प्राप्त होना कोई ज़रूरी नहीं है। और इसके साथ आगे कहा गया है नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि प्रयोग का क्षेत्र, ठीक है, भाषा के प्रयोग का क्षेत्र विविध क्षेत्रों में आर्थिक सामाजिक स्तर पे होता है। और इसके साथ इसमें बोली के बारे में कहा गया है कि प्रयोग जो है सीमित होता है और स्थानीय व्यवहार में होता है, ठीक। और इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट 7 कहा गया है, और 7 में कहा गया है कि भाषा जो है वो वस्तुनिष्ठता अधिक होती है, भाषा में वस्तुनिष्ठता अधिक होती है। और वहीं बोली की बात करें तो ध्वनि आदि में आत्मनिष्ठता अधिक होती है बोली में, ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट करें बाकी बात करें भाषा के बारे में तो वैज्ञानिक होती है, तकनीकी विकास होता है किसमें, भाषा में, ठीक। इसके बाद बोली की बात करें कि उतना विकास नहीं हो पाता है, ठीक है। एंड क्वेश्चन की यहाँ पे एंड है, और इस प्रकार से कहा गया है कि इस प्रकार इन दोनों भाषा और बोली में अंतर मुख्यतः विकास के स्तरों पर ही दिखाई देता है। देखो क्या होता है कि जब बोली है, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, बोली और भाषा इन दोनों की सेम एक स्तर होता है। जब ये जो बोली है इसका स्तर उठ के यहाँ पे हो जाती है तो इसको कुछ स्पेशल मान्यताएं प्राप्त हो जाती है। देखो एक तो मान्यता प्राप्त हो जाती है शासकीय, ठीक है, सरकार के द्वारा इसे स्वीकार कर लिया जाता है, ठीक है, और इसकी एक लिपि भी बन जाती है, ठीक है। और इसका जो बोलने का स्तर है वो राष्ट्रीय स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो जाता है, ठीक है। तो इन सबको कारणों को मिला के और कई बार इनमें कुछ सुधार करके वैज्ञानिक तरीके से तो इसको भी प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से बात जो बोली थी वो भाषा बन जाती है। वहीं बात की जाए बोली है तो वो बेचारी बोली थी और बोली ही रह जाती है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू फिर कम रहती है। तो इस प्रकार से बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। और इसके साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।